Hello students, this is the second lecture of electrostatics and in this lecture we will start with Coulomb's law. Okay, तो Coulomb's law स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, राइट। देखो ये सेकंड लेक्चर वैसे जो आज हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी इस पे हमने एक लेक्चर बना लिया है, दैट वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। मींस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा है, राइट, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कूलम्स लॉ आने के लिए कुछ बेसिक्स आना चाहिए। उससे पहले मैं तुमको एक बार रिकैप करा देता हूँ कि ये चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। ओके, देखो, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, ये जो वर्ड है इलेक्ट्रो, ये दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रो वर्ड, ये इलेक्ट्रो वर्ड रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, राइट। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक टाइप का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज ना, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, चार्ज, राइट। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। ओके, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है रुका हुआ, स्थिर, राइट, स्टेशनरी। तो स्टैटिक्स ये जो वर्ड है ना, स्टैटिक्स, इसका मतलब है स्टेशनरी। ओके, स्टेशनरी, स्टेशनरी। अभी तो दोनों को मिलाया तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड बना है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किससे डील करता है, मतलब ये चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं हम लोग। देखो, ये चैप्टर में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, पूरा मतलब बताओ, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ कौन सा चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। देखो, चार्जेस को स्टडी करना है। चार्ज बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। देखो, ऐसा भी चार्ज है जो मूविंग हो सकता है, राइट, स्टेशनरी चार्ज भी हो सकता है, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो लेकिन ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें मतलब क्या है, स्टडी करना है हमको, स्टडी ऑफ कौन सा चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, राइट, स्टेशनरी चार्ज। स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्ज जो है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मींस इतना समझ लो, ये चैप्टर में हमको किससे डील करना है, ऐसा चार्ज से जो कैसा है, स्टेशनरी, रुका हुआ चार्ज, राइट, उससे हम लोग डील करेंगे और उसके बारे में पूरा पढ़ने वाले चैप्टर में, ऑलराइट। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले पढ़ा दिया था, पूरा ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दिया है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा पढ़ा रहेगा आपने 10th में, ऐसा मींस सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, राइट। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, राइट। अब वो नाम, ये जो यूनिट है कूलम, ये आया कहां से, ये साइंटिस्ट के नाम से आया है, राइट, कूलम्स, राइट, ये साइंटिस्ट का नाम है। कूलम्स ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है चार्जेस के ऊपर, इसलिए उनके ऑनर में ऐसा यूनिट नाम दे दिया चार्ज का, राइट। और ऐसा यूनिट क्या है हमको मालूम है, कूलम, राइट। तो चलो देखते हैं कूलम ने क्या काम किया था, राइट, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे। वो देखो, तो कूलम ने क्या किया, अपना खुद का एक लॉ बनाया। क्या नाम दिया उसको, कूलम्स लॉ, राइट, कूलम्स लॉ। चलो देखते हैं कूलम्स लॉ है क्या। एकदम इजी है, अगर पढ़ने बहुत इजी है। देखो, स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डायग्राम। तो डायग्राम में हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि कूलम ने दो टाइप के चार्जेस लिए, राइट। दो ऑप्शन है हमारे पास, मैं दोनों बनाऊंगा लेकिन स्टेटमेंट में एक से बताने वाला हूं। देखो, सो लेट्स एज्यूम अ चार्ज Q1। हम लोग एक चार्ज एज्यूम करते हैं Q1, राइट। ये एक चार्ज मैंने एज्यूम किया, दिख रहा है आपको, राइट, प्रॉपर्ली, स्मॉल q, राइट। स्मॉल q1 रिप्रेजेंट्स चार्ज, फर्स्ट चार्ज। ओके, तो चलो ये फर्स्ट चार्ज हो गया। इसके कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग और एक चार्ज एज्यूम करते हैं, राइट। लेट्स एज्यूम अनदर चार्ज विच इज एट कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में एज्यूम करता हूं यहाँ पे। ये चार्ज का नाम हम लोग एज्यूम करते हैं एज Q2, राइट। Q2 मींस क्या होगा, सेकेंड चार्ज। Q1 रिप्रेजेंट्स फर्स्ट चार्ज, Q2 रिप्रेजेंट्स सेकेंड चार्ज। ओके, ये दो चार्ज लिया। चार्ज का नेचर अभी तक मैंने नहीं बताया, राइट। नेचर मींस क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ चार्ज। अच्छा, तो वो मैंने अभी तक नहीं बताया, मैंने जस्ट बताया कि दो चार्ज है हमारे पास, वन इज Q1 एंड अनदर वन इज Q2। ओके, चलो ठीक है। फिर चलो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस अज्यूम करते हैं। लेट दिस टू चार्जेस बी सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r, राइट। स्मॉल r क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस समझ में आता ना, दो चार्ज के बीच में कुछ तो गैप रहेगा ना, कुछ तो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमने क्या अज्यूम किया है, स्मॉल r, राइट। स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज Q1 एंड Q2, सिंपल। ओके, चलो इतना समझ में आ गया। हाँ, अब मैं तुमको नेचर्स बताता हूँ, चार्ज का नेचर। देखो, तुमको ये पहले से पता है, ऑलरेडी 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, दैट लाइक चार्ज रिपल, पढ़ा है ना। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसका मतलब बता दूं तो और ज्यादा डिटेल में समझेगा, सुनो। इफ दिस Q1 इज पॉजिटिव, मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं कि Q1 क्या है, पॉजिटिव, एंड Q2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, Q2 भी क्या है, पॉजिटिव है। अब बताओ, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दोनों अट्रैक्ट करने वाले की रिपल होगा, रिपल्शन ना। मालूम है तुमको ये चीज, अगर नहीं मालूम तो सुन लो। अगर सेम नेचर का चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपल करता है हमेशा, राइट। दैट मीन्स लाइक चार्ज, लाइक समझना, लाइक सेम ना, लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, एक दूसरे को रिपल करेंगे। ओके, तो अगर Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव, मतलब ये दोनों को एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल, राइट। ये एक ऑप्शन है। चलो एक दूसरा ऑप्शन देखते हैं। इफ दिस Q1 चार्ज इज पॉजिटिव एंड दिस Q2 चार्ज इज नेगेटिव, राइट। अगर Q1 पॉजिटिव है, अब ये फर्स्ट वाला भूल जाओ,
सेकंड पे ध्यान दो, अगर Q1 पॉजिटिव है और Q2 क्या है, नेगेटिव। अब बताओ ये लाइक चार्ज है क्या अनलाइक चार्ज है? अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल लॉजिक, राइट? लाइक चार्ज रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब सुनो, अब मेन पॉइंट, ये तो कोई बता देगा, एक्चुअल पॉइंट समझो इसमें क्या है। रिपल हो रहा है एक बार, और एक बार क्या हो रहा है, अट्रैक्ट। ये रिपल और ये अट्रैक्ट कैसे हुआ रहेगा, फोर्स से होता है ना, फोर्स। जब Q1 चार्ज Q2 चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा तभी तो रिपल होएगा, और Q1 चार्ज Q2 चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स से अट्रैक्ट करने वाला है। मीन्स यहाँ पे हो रहा है क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, और रीजन क्या है, फोर्स, राइट? मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगा, राइट? देखो सेकंड केस में क्या होने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फर्स्ट वाले केस में क्या था, फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट? तो कूलम्ब्स ने इसको स्टडी किया और मालूम पड़ा उसको कि अरे भाई यहाँ पे एक बार रिपल्शन होता है और एक बार क्या होता है, अट्रैक्शन। ये रिपल्शन अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से, राइट? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अच्छा बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसके बीच में है, Q1 Q2? Q1 Q2 क्या है, चार्ज। कौन सा चार्ज, स्टेशनरी क्या मूविंग? ये क्या Q1 और Q2 चार्ज मूव हो रहा है, कैसा, क्या रुका हुआ है? चैप्टर का नाम पढ़ो, क्या है, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है, स्टेशनरी चार्ज ना। मैंने पहले बता दिया, ये चैप्टर में हमको सिर्फ किससे डील करना है, स्टेशनरी चार्ज, रुका हुआ चार्ज, स्टेशनरी स्थिर चार्ज, वैसा, राइट? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, और फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच में है, कौन से चार्ज है, स्टेशनरी क्या मूविंग? देखो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूं, मैं स्टेटमेंट बताऊंगा नहीं डायरेक्ट तुमको, मैं तुमसे ही स्टेटमेंट बनाऊंगा यहाँ पे। देखो तो पॉइंट सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार अट्रैक्शन हो रहा है और एक बार क्या है, रिपल्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच में है, स्टेशनरी चार्ज। वर्ड कंप्लीट करते हैं पूरा, कौन सा चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज, ओके। अच्छा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन किसके बीच में, स्टेशनरी चार्ज, ओके। स्टेशनरी चार्ज एक दूसरे से ऐसा चिपक के है कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कितना है, r का डिस्टेंस है ना, हाँ। तो कूलम्ब्स ने स्टडी किया और कूलम्ब्स को मालूम पड़ा यहाँ पे। देखो मैं स्टेटमेंट ना, पहले स्टेटमेंट नहीं बताऊंगा तुमको, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट बता दिया ना यहाँ पे तो इतना समझना इजी नहीं होगा। अब मैं ये पॉजिटिव नेगेटिव रब कर देता है, क्योंकि समझ में आ गया ना पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है। तो वो कुछ भी हो सकता है, Q1 Q2 कुछ भी हो सकता है, राइट? समझ में आया ना डायग्राम क्या है, ओके। डायग्राम में जस्ट इतना ही रखो, और थोड़ा वेक्टर फॉर्म बताऊंगा तो आगे बताऊंगा इसमें एकदम डिटेल में। अभी मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है, राइट? स्टेटमेंट। अब डायरेक्ट मैं वैसे स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, पहले मैं तुमको कुछ मैथमेटिक्स बताता हूँ, वो मैथमेटिक्स से स्टेटमेंट बनाए, देखते चलो। हाँ, क्या देखा हम लोग ने, क्या था, क्या हो रहा है वहां पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू, दो है ना, दो, बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट? बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ, इतना हमको समझ में आया। स्टेटमेंट में थोड़ी देर में तुमको बताता हूँ। चलो कुछ मैथमेटिक्स पहले बता दूं, क्योंकि मैथमेटिक्स से ही स्टेटमेंट बना है, राइट? मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ओके। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या देखना है पहले समझो। मैंने तुमको ऑलरेडी कुछ चीज बता दिया यहाँ पे। कूलम्ब्स ने स्टडी किया कि जो दो चार्जेस है, नेचर कैसा भी होने दो, लाइक रहेगा तो रिपल करेगा, अनलाइक रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो कूलम्ब ने ये देखा दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? फोर्स है ना, F, फोर्स को F से डिनोट करते हैं ना, सबको मालूम है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टेशनरी, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज करो, स्टैटिक ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, राइट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या आया, प्रोडक्ट का मतलब है, प्रोडक्ट मींस इनटू, मल्टीप्लीकेशन ना, बीच में डॉट लिखा है इसका मतलब बीच में इनटू है ना, हाँ। और किसका इनटू करना पड़ेगा आपको, वो दो चार्ज जिसके बीच में रिपल्शन या फिर क्या हो रहा था, अट्रैक्शन, राइट? तो पॉइंट सुना, देखो स्टेटमेंट इधर से बना है, तो पॉइंट सुनो। द फोर्स ऑफ, देखो एक्चुअल में फोर्स तुमको, अगर तुमने मैथमेटिकल मेथड सेकंड जो चैप्टर है, अगर उसका लेक्चर देखा रहेगा तो तुमको मालूम है कि जो फोर्स है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी समझ में आता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या है, एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी रहना चाहिए और डायरेक्शन भी रहना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड डायरेक्ट कुछ एग्जांपल समझाता हूँ, देखो समझो कुछ, समझो हम लोग शॉप पर गए, राइट? शॉप पर गए कोई और उनको बोला है कि हमको 1 kg शुगर दो, क्या दो, 1 kg शुगर। अब 1 kg शुगर, 1 kg मीन्स क्या है, ये वेट है ना, वेट है ना, वेट 1 kg, ओके। तो
तो एक्चुअली वही जो भी मास वेट जो भी रहेगा ऐसा, तो 1 kg शुगर हमने लिया ऐसा, तो 1 kg जब शुगर ले रहे तो क्या हम उसको ऐसा बोलते हैं क्या कि 1 kg शुगर हमको ईस्ट डायरेक्शन से दे, ऐसा होता है क्या? वेस्ट डायरेक्शन से दे, कुछ नॉर्थ साउथ ऐसा कुछ नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं है, समझा है ना, उधर डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। तो वो जो 1 kg है ना उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको? मतलब जो चीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत रहता है ना उसको एक्चुअल में नाम दिया स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? अभी बेसिक बता देता हूँ और बाकी मैथमेटिकल मेथड के लेक्चर में देख लेना। 2 टाइप का क्वांटिटी होता है, एक स्केलर होता है और एक वेक्टर। इधर वेक्टर है लेकिन वेक्टर समझने के लिए पहले स्केलर समझो। एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है। किसका? एग्जांपल बताया ना तुमको, 1 kg शुगर, 1 kg ऐसा बोलेगा नहीं कि ईस्ट डायरेक्शन से दो, डायरेक्शन मैटर करता ही नहीं है। जो भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर नहीं करता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन मैटर नहीं करता, स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर सुनो, वेक्टर देखो कैसा, अगर समझो एग्जांपल देखो, ये थोड़ा देर के लिए रुका दो यहाँ पे, पहले वेक्टर समझा दो तो ही समझेगा तुमको। देखो हमारे पास समझो एक वुडन ब्लॉक है, राइट? एक क्या है हमारे पास? एक लकड़ी का ब्लॉक है। लकड़ी का ब्लॉक को हम लोग ने एक सरफेस पे रख दिया, ऐसा कुछ कोई सरफेस पे रखा है, और मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये ब्लॉक को मुझे यहाँ, एक बात समझा, ये ब्लॉक को डिस्प्लेस करने के लिए, मतलब इसको थोड़ा हिलना भी है ना, ऐसा थोड़ा आगे भी जाना है, तो कम से कम तुमको 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। मैं ऐसा बोल रहा है तुमको, अगर तुमको इसको थोड़ा भी डिस्प्लेस करना है, मतलब इसको उठाना है, आजू बाजू किधर भी लेके जाना है, कितना फोर्स लगता है? 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा कंफर्म। इससे ज्यादा रहेगा चलेगा, इससे कम रहेगा तो ये हिलेगा भी नहीं। पॉइंट समझा? अब सुनो, मुझे ये ब्लॉक को यहाँ से उठा, यहाँ से इसको यहाँ पे डिस्प्लेस करना है। देख रहे जो डॉटेड लाइन बना रहा है मेरे को, यहाँ पे लेकर आना है, राइट? समझा? देखो मैं तुमको अभी सिखा रहा हूँ वेक्टर, स्केलर सिखा दिया। स्केलर में खाली क्या मैटर करता है बताओ? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन मैटर करता है क्या? नहीं। ओके, अब मैं तुमको सिखा रहा हूँ वेक्टर, इसमें दोनों मैटर करेगा, मैग्नीट्यूड भी मैटर करेगा और डायरेक्शन। बताता हूँ, सुनो, अगर मुझे ब्लॉक को यहाँ से यहाँ पर लेकर आना है तो क्या करूँ बताओ? क्या मैं 10 न्यूटन का फोर्स नीचे से लगाऊं? नीचे से लगाऊं 10 न्यूटन का फोर्स चलेगा? जब नीचे से अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये तो ऊपर जाएगा, मेरे को यहाँ पे चाहिए। देखो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया ना, मतलब मैग्नीट्यूड दिया, लेकिन काम हुआ क्या? नहीं, मतलब डायरेक्शन बराबर नहीं। अगर सोचो मैं ऊपर से 10 न्यूटन का फोर्स, 10 क्यों लगा रहा हूँ? इधर पहले बता दिया है, बिना 10 न्यूटन के फोर्स के ये तुम्हारा ब्लॉक हिलेगा ही नहीं, राइट? फिर से ऊपर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे, समझो, क्या इधर जाएगा? ये नहीं जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, ठीक है मैग्नीट्यूड है, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन दिया नहीं तुमने वहां पे। अगर मैं यहां से फोर्स लगाऊं तो 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, देखो डायरेक्शन भी राइट है ना, ये डायरेक्शन भी, मतलब देखो डायरेक्शन भी मैटर करता है। समझा क्या? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मैटर करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। बेसिक बताया, इसके बारे में मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर अपलोड हो गया, उसमें देखो एकदम पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ओके चलो, अब मैं इसको रब कर देता। आई थिंक तुमको समझ में आ गया कि व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर। क्लियर ना? तो ये हम लोग किससे डील कर रहे हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो पॉइंट सुनो, इसमें मैंने फोर्स का कुछ डायरेक्शन वगैरह बताया क्या? नहीं ना, फोर्स का डायरेक्शन है नहीं, फोर्स का डायरेक्शन उसको वेक्टर क्वांटिटी भी देखेंगे। अभी तो मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। एक और चीज आगे दोनों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड, राइट? देखो तुमको डायरेक्टली इनवर्सली मालूम है क्या? डायरेक्टली इनवर्सली पढ़ा है कभी? नहीं? चलो मैं बता दूं। देखो अगर एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा फिजिकल क्वांटिटी दोनों न्यूमरेटर में है तो वो डायरेक्टली रहता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डायरेक्टली। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी न्यूमरेटर में है और आरएचएस वाला डिनोमिनेटर में तो इनवर्सली। समझा? दो रहता है, डायरेक्टली इनवर्सली। बेसिक अभी 10th में ये सब कुछ नहीं था, कुछ नया नया पैरामीटर सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, राइट? तो सुनो पॉइंट सुनो, अभी तक हम लोगों ने क्या बोला है? याद है क्या था ये? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इज, क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड, आगे सुनो, एंड इट इज इनवर्सली देखो आप बोलेंगे सर ये तो दोनों सेम सेम दिख रहा है, लेकिन मतलब समझो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? स्क्वायर ऑफ, ये मानो ना पावर टूल मतलब स्क्वायर बोलते हैं उसको, स्क्वायर ऑफ, ये क्या है? डिस्टेंस तो है, देखो पहले बता दिया था मैंने, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अच्छा किसके बीच का डिस्टेंस है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि स्टैटिक तो कितना भी चार्ज हो सकता है, बताना पड़ेगा 2। समझा? तो ये देखो, क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है
है, एक न्यूमरेटर में है और यहाँ का पैरामीटर 1 के नीचे डिनोमिनेटर में है, ये इनवर्सली है, जबकि दोनों सिंबल देखो सेम सेम दिखता है, लेकिन ये डायरेक्टली और ये क्या है, इनवर्स। समझ में आ गया एकदम इजी। तो ये पूरा अगर मैथमेटिक्स समझाए तो स्टेटमेंट समझ में आ गया। देखो मैं एकदम पूरा बिना स्टेटमेंट लिखे मैं तुमको यहाँ से स्टेटमेंट बना के दिखाता हूँ। देखो क्या है स्टेटमेंट, सुनो। तो पॉइंट ऐसा है, हम लोग बताओ वैसे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग वैसे यहाँ पे, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट सुनो, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसके बीच में, बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ना, आर मीन्स स्क्वायर ऑफ, देखो ये स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपल, खत्म स्टेटमेंट, यही स्टेटमेंट था राइट। स्टेटमेंट पढ़ो मत, स्टेटमेंट का मतलब समझो तो ही साइंस में पढ़े। साइंस में अगर तुम लोग याद करेंगे कुछ नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल राइट, साइंस समझ नहीं सकते। मैथमेटिक्स समझो, अपने आप स्टेटमेंट बन जाता है। समझा पॉइंट, एक बार रिकैप करते फिर हम लोग लिखते राइट, देखते आता है कि नहीं। मैं थोड़ा बहुत बीच में तुमको हेल्प करूंगा, एक काम करते, एक बार मैं बोलता है उसके बाद तुमको बोलना रहेगा राइट। एक बार मैं बोलता हूँ, देखो पॉइंट एकदम ध्यान से सुनो, उसके बाद तुम्हारा काम है। द मैग्नीट्यूड, पूरा एकदम अच्छा सुनो, कूलम्स लॉ ना, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट the magnitude of force of attraction or repulsion between two static electric charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between two static electric charges. Simple right? Start करो statement क्या था right? 1 2 3 start, बोलो। Coulomb's law states that the magnitude of force of attraction or repulsion between two static electric charge is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between two static electric charges. Simple right? चलो स्टार्ट करते हैं बोलने का, धीरे धीरे बोलो। स्टार्ट क्या था बताओ, कूलम्स लॉ ना, Coulomb's law states that, right ना, ऐसे था ना, states that, बोलो क्या था, states that the magnitude of right, magnitude of what, magnitude of force of attraction, right, attraction and नहीं, attraction और लिखते ज़्यादा बेटर, क्योंकि एक and मतलब दोनों ना, एक टाइम पे दोनों पॉसिबल है क्या, नहीं, एक टाइम पे सिर्फ एक ही होगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल, तो और लिखेंगे ना ज़्यादा बेटर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अच्छा, रिपल्शन किसके बीच में, बिटवीन, हाँ बिटवीन टू ना, बताना पड़ा है, बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इज अभी देखने का नहीं, बिना देखे बोलने आना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट, is directly proportional to what, directly proportional to product of charges ना, product of टू लिखो ज़्यादा बेटर रहेगा, टू चार्जेस, product of टू चार्जेस, और बताओ क्या था, and inversely राइट ना, inversely proportional किसको, हाँ inversely proportional to square ना, square of what, square of क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस किसके बीच में तुमको मालूम है, डिस्टेंस बिटवीन ना, डिस्टेंस बिटवीन, हाँ टू, मैं टू लिखता हूँ, तुम लोग डायरेक्ट समझ में आ जाएगा ना, प्रॉपरली उसको टू लिख देना। चलो लिख देते हैं, टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक चार्जेस लिखो या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस लिखो, चल जाएगा राइट। समझा स्टेटमेंट राइट, याद नहीं करने, बाहर नहीं करने, बनाओ स्टेटमेंट ऑन द स्पॉट, समझा। चलो अब मैथमेटिक्स तुमको सिखाता है मैथ कुछ। अभी देखो कभी कभी क्या कैसा है कि ये फर्स्ट टाइम तुम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन अभी बाद में इसका तुमको आदत, क्योंकि इतना डेरिवेशन करा देगा मैं कि तुमको इस सब चीज़ का आदत हो जाएगा बाद में धीरे धीरे। चलो स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है। देखो दो प्रोपोर्शनलिटी है ना हमारे पास, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दूसरा कैसा है, दोनों को मर्ज कर सकते हैं। कैसे, सुनो देखो, तो दोनों को मिला के लिखता हूं मैं, the magnitude of force of attraction or repulsion between two static electric charge is directly proportional to the product of charges ना, and इसमें ही देखो ये न्यूमरेटर में डाल दिया और ये डिनोमिनेटर में, and inversely proportional to the square of distance between two static electric, मतलब बोलने का दोनों को मर्ज कर दिया। देखो बराबर ना, डिनोमिनेटर में था डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर में था न्यूमरेटर, जो सेम था उसको एक ही बार लिखा,
प्रोपोर्शनलिटी भी देखो साइन सिंपल, एक ही बार लिख दिया, समझा। अब एक माइंड में एक पॉइंट हमेशा के लिए फिट करके रख लो, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है ना, एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, और इक्वल टू का साइन भी आएगा, क्या आएगा, इक्वल टू का साइन और कांस्टेंट, समझा ना, कभी आएगा। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन, सिर्फ इधर नहीं है, सिर्फ इधर नहीं, आगे मैं जितना भी लॉ पढ़ाने वाला हूं, जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तुम्हारे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए, क्या, दो चीज आएगा, क्या क्या, एक कांस्टेंट आएगा और एक इक्वल टू का साइन। चलो करते देखते, देखो। सो इफ आई एम रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, वी विल गेट इक्वल टू, याद है इक्वल टू बताया, इक्वल टू का साइन आएगा और क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन लॉ में जो दिया है वही यूज करने का। लॉ में कैपिटल के दिया है तो मैं कैपिटल के ही यूज करने वाला हूं। वैसे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कैसा भी अल्फाबेट हो सकता है, राइट, कैपिटल के, और बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समझा क्या है। तो ये हमने बेसिक कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बना दिया, राइट। कैपिटल के को क्या बोलते हैं पहले सुन लो, दिस कैपिटल के इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट, क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, समझा पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, हाँ कैपिटल के, समझा कैपिटल के। तो आई थिंक अब समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो मैंने फर्स्ट पॉइंट समझो तुमको यहाँ पे समझा दिया मैथमेटिक्स का। अब हम लोग ना यही फॉर्मूला, ये एक्चुअल फॉर्मूला ये, लेकिन राइट, इसको थोड़ा अपडेट करते हैं। चार्जेस को हम लोग कहीं भी रख सकते हैं ना। देखो एग्जांपल, जैसे कि समझो दो चार्जेस को एयर में रखा है, राइट, एयर में रखा है, एयर हवा वहां पे रखा है, तो हवा में जब रखेंगे तो के का वैल्यू अलग रहता है वहां पे, राइट। हाँ, एक बात पर तुमको बता दूं, एयर का जो प्रॉपर्टी ना, एयर हवा का जो प्रॉपर्टी है वो वैक्यूम के प्रॉपर्टी से मैच होता है। किससे, वैक्यूम क्या है, वैक्यूम भी मीडियम है, जैसे एयर एक मीडियम है, समझा, ओके। तो वैक्यूम का प्रॉपर्टी किससे मैच होता है, एयर से। तो मैं कभी कभी वैक्यूम स्लैश एयर लिखने वाला हूं, ऐसा आगे भी ऐसे लिखूंगा तो समझ जाओ कि दोनों, मैं ऐसा क्यों लिखता हूं दोनों साथ में, क्योंकि दोनों का क्या सेम है, प्रॉपर्टीज। वैक्यूम और एयर का प्रॉपर्टी सेम है, तो मैं दोनों को एक साथ समझाने वाला हूं यहाँ पे। और कोई दूसरा मीडियम, कुछ भी हो सकता है मीडियम, वाटर हो सकता है, राइट, वुड हो सकता है, लकड़ी हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी मीडियम हो सकता है, राइट। तो चार्जेस को कहाँ रखा है वो भी मैटर करता है, राइट। पॉइंट सुनो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अब मैं दो चार्ज को कहां पे रख के देखता हूं, पहले मैं दोनों चार्जेस को एयर में रख के देखता हूं, कहां पे, एयर में। चलो देखते हैं, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर, अगर मैंने दो चार्ज को एयर में प्लेस करके रखा है तो, अच्छा एयर के साथ मैंने बताया और क्या आता है साथ में, वैक्यूम लिख दूं, बताया ना, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी मैच होता है, सेम होता है ऑलमोस्ट, तो एयर और वैक्यूम लिख दिया। चलो अब क्या करते हैं, अब ना दो चार्ज क्योंकि मैंने कहां पे रखा है, एयर में, तो ये फॉर्म एक्चुअल में मेन फॉर्मूला यही है, राइट। इसको हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे ये फॉर्मूले में। कैसे चेंज होएगा देखो, तो जब भी मैंने एयर यूज किया ना, तो यहां पर आपको कैपिटल के का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, राइट, कैपिटल के का वैल्यू पुट करना। चलो देखते बताता हूं मैं तुमको कैपिटल के का वैल्यू क्या रहता है। देखो पहले ही बता देता हूं क्योंकि फिर यहां पे करने तुमको बहुत ईजी हो जाएगा। अगर एयर मैंने यूज किया है तो कैपिटल के का वैल्यू आता है 1/4 पाई एप्स। ये कहां से आया, ये सब मैथमेटिकली प्रूव्ड है, राइट। तुमको अभी समझना पड़ेगा, धीरे धीरे जब मैं आगे समझाऊंगा ना पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैपिटल के का वैल्यू एयर के लिए जो होता है, अगर मैं एयर देख रहा हूं तो कैपिटल के का मतलब मालूम है क्या है, व्हाट इज कैपिटल के, नाम क्या है कैपिटल के का, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। एयर के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो बहुत नया तुम लोग यहाँ पे अल्फाबेट समझेंगे, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ओके। 4 पाई तो मालूम रहेगा, पाई पढ़ा है 10th में, राइट। 3.142 आंसर रहता है, 22/7 भी लिख सकते हैं हम लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल के, राइट। बात को समझा, देखो ये स्मॉल के और वो कैपिटल के अलग अलग चीज है। कैपिटल के का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। स्मॉल के का भी एक मतलब है, स्मॉल के को हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझाऊंगा तो ये बताऊंगा वहां पे, राइट। अभी के लिए जस्ट समझो, दिस स्मॉल के इज कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करते हैं, ओके। इसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ याद रखो, जब भी तुम लोग एयर से डील कर रहे हो, एयर या फिर वैक्यूम के लिए, तो वहां पे आपका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना स्मॉल के, इसका वैल्यू 1 रहता है। कितना रहता है, याद रखो, हमेशा के लिए, अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए। अगर एयर या फिर वैक्यूम एज अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहे हैं हम लोग, तो वैल्यू क्या रहेगा स्मॉल के का, 1। एयर ही है ना, एयर ही देख रहे हैं ना, तो 1 डाल दो, के जगह पे 1 आ जाएगा, स्मॉल के। तो बताओ वैल्यू तुम्हारा मेन कैपिटल के का वैल्यू क्या बनता है, 1/, अरे ये खाली के जगह पे 1 डालना है बस, स्मॉल के जगह पे 1, तो 1/, क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आता है ना, मालूम है आपको, ये तो बेसिक मैथ्स है। तो कैपिटल के का वैल्यू मिल गया। हाँ कैपिटल के चाहिए था ना हमको, मेन कैपिटल के का वैल्यू रेडी है। चलो बनाते हैं फटाफट फॉर्मूला। सो
if the two charges are kept in air then the force of attraction or repulsion is given by, right? F का आंसर देखते हैं, बोलो कैपिटल K का आंसर तुम्हारे पास रेडी है, बोलो क्या आंसर, ये ना K क्या वैल्यू, बोलो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल K का वैल्यू है, और बाकी सब एज इट इज, बोलो क्या था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सिंपल राइट। सो ये जो मैंने फॉर्मूला निकाला, ये किसका फॉर्मूला बताओ, ये फोर्स ऑफ क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। लेकिन कभी जब दो चार्ज को अपन ने कहाँ पे रखा है, एयर में ना, या फिर वैक्यूम में बोल सकते हैं, चलेगा। तो समझा एयर में आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, राइट। एक्चुअल कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ये है, लेकिन अलग अलग मीडियम के लिए आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, राइट है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम के लिए कैपिटल K का वैल्यू चेंज होते रहता है, इसके लिए। चलो एक और मीडियम देखते हैं, ये तो एयर हो गया ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 3 में हम लोग कोई दूसरा कोई भी मीडियम ले लो, चलो कोई भी मीडियम लेते हैं, एनी मीडियम। मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो वाटर है, वुड है, प्लास्टिक, कुछ नहीं, कोई भी मीडियम एक्सेप्ट एयर, एयर को छोड़ के, एयर वैक्यूम को छोड़ के, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर एनी मीडियम, एनी मीडियम, कोई दूसरा मीडियम, फॉर एनी मीडियम। अच्छा, फॉर एनी मीडियम के लिए ना आपको स्मॉल k का वैल्यू नहीं मालूम रहता है, अलग अलग मीडियम के लिए स्मॉल k का वैल्यू अलग अलग रहता है। हमको एयर के लिए मालूम है, एयर के लिए कितना है स्मॉल k का वैल्यू 1, बाकी मीडियम के लिए अलग अलग रहता है, हमको नहीं मालूम, राइट। बहुत सारा अलग अलग मीडियम के लिए कुछ भी होगा। मैंने मीडियम स्पेसिफाई किया है क्या कि प्लास्टिक है, वुड है, ऐसा कुछ बोला है, नहीं, मैंने तो सिंपल मीडियम लिखा है, राइट। तो मीडियम के लिए हमको नहीं मालूम है स्मॉल k का वैल्यू क्या है, तो मैं स्मॉल k को स्मॉल k ही रखने वाला हूँ, समझा, ऐसा। चलो स्टार्ट करते, देखते क्या आता है। तो एनी मीडियम है, तो बताओ, देखो दो अलग अलग चीजें हैं, स्मॉल k अलग है, कैपिटल K अलग चीज है। कैपिटल K इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड स्मॉल k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो फॉर एनी मीडियम मीन्स कोई भी मीडियम है, हमको नहीं मालूम कौन सा मीडियम है, जो भी मीडियम रहेगा उसका हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, राइट, ऐसा। ओके, तो चलो सबसे पहले बताओ मेरे को, मैंने ये फॉर्मूला बनाया कैसे, ये पैटर्न क्या था ये फॉर्मूला बनाने का। सबसे पहले कैपिटल K निकालने का, और वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाता है, सेम लॉजिक है। कैपिटल K निकालते, चलो। सो वैल्यू ऑफ कैपिटल K तुमको मालूम है, बोलो क्या था, बिना देख के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन लिखने का, राइट। ये एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन, एक और ऑप्शन है, और देखो ये तभी प्रीफर करो आप जब ना तुमको एयर के लिए देखना है, राइट। जब भी एयर या फिर वैक्यूम रहेगा ना, तो ये वाला फॉर्मूला प्रीफर करने का, राइट। 2-3 फॉर्मूला है, तो ये दूसरा फॉर्मूला मैं जो बता रहा हूँ वो कभी प्रीफर करके बताता मैं तुमको। ये एक फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला है K का, एक और फॉर्मूला है कैपिटल K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये भी एक फॉर्मूला है, राइट। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट, नीचे छोटा जीरो मतलब नॉट, समझा, ओके। तो दोनों में सिर्फ कौन सा फॉर्मूला, इसकी कंफ्यूजन है, देखो बहुत सिंपल है। एप्सिलॉन नॉट मोस्टली एयर के लिए यूज करते हैं, कहां पे यूज करते हैं, देखो इसके लिए मैंने एयर के फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आया है, राइट। लेकिन अगर एयर नहीं है तो ये ट्राई मत करो, इस पे यूज करना है, क्या यूज करो, एप्सिलॉन यूज करो, राइट। ये यूज करेंगे हम लोग, चलो हमारे लिए तो ये यूज होने वाला है। तो बोलो कैपिटल K तो तुम्हारे पास रेडी है, और मेन फॉर्मूला भी रेडी है, सिर्फ वो कैपिटल K का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, बन गया हमारा फॉर्मूला। बोलो क्या रहेगा, बताओ, फिर देख के बताओ, बोलो कैपिटल F का आंसर बताओ, कहाँ पे हम लोग मीडियम में ना, तो स्मॉल m लिख दूं, अरे एयर में था तो मैंने एयर लिखा था ना, तो यहाँ पे तुम लोग स्मॉल m लिखो या फिर पूरा मीडियम लिख दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मीडियम, बोलो फॉर्मूला क्या आएगा। पहले कैपिटल K वैल्यू है कैपिटल K का, है ना, कौन सा यूज करने का, सेकेंड, हाँ बोलो क्या है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, नहीं एप्सिलॉन यूज करेंगे ना, आप बताया ना मीडियम के लिए वो यूज करने का। ये किसका वैल्यू लिखा है मैंने, सिर्फ कैपिटल K ना, कौन बाकी है, बाजू वाला, ये बाकी है, नहीं, बताओ फटाफट, बोलो क्या आएगा फिर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, समझा कैसे किया, बस इजी, एकदम खत्म, बस। तो ये हम लोग ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कहाँ निकाला इसको, ये कहाँ पे है, ये मीडियम है, ये कोई भी मीडियम के लिए, और ये फॉर्मूला कभी यूज करने का है, और ये इन जनरल फॉर्मूला किधर भी यूज करो अगर आपको कैपिटल K का वैल्यू मालूम है तो। देखो दो चीज मैंने तुमको यहाँ पे सिखाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा डेरिवेशन नहीं करोगे, वहाँ पे एकदम बहुत थियरी और बहुत शॉर्टकट में आंसर लेके आ जाता है, उधर बताएगा नहीं कि कैसे आया, मैं तुमको शॉर्टकट सिखा सकता हूँ। एयर या फिर वैक्यूम रहेगा तो ट्राई करो एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला यूज करने का, और अगर मीडियम दिखा तो क्या यूज करो, एप्सिलॉन वाला फॉर्मूला। नाम याद रहेगा, चलो कुछ नाम बता दो यहाँ पे, फटाफट सब कुछ जो भी मैंने यूज किया उसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे। वेयर एक एक चीज तुमको बताना, मैं पहले डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले मैं तुमको बोल देता हूँ, फिर तुम्हारा काम है बोलने का। देखो Q1 मतलब क्या, पहले बता दो, Q1 इज फर्स्ट चार्ज, राइट, Q2 मीन्स सेकेंड चार्ज, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, चलो ये हो गया। कैपिटल F फोर्स,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन तो हम लोग फोर्स बोलते हैं ना, क्योंकि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन, वो डिपेंड करेगा नेचर पे चार्ज के। ओके, और क्या है, हाँ, कैपिटल के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, स्मॉल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट का एक नाम है, मैंने बताया नहीं ना अभी तक, चलो बता देता है। एप्सिलॉन मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि तुमको याद होना चाहिए, अगर लिख दिया तो नहीं याद होगा, याद करो उसको। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? अब फ्री स्पेस का मतलब क्या, सुनो देखो, ये वैक्यूम है ना, वैक्यूम, ये वैक्यूम का एक दूसरा नाम है, राइट। वैक्यूम को एक और तरीके से क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री स्पेस, राइट, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस अगर कहीं भी वर्ड आया तो याद रखने का, फ्री स्पेस मींस क्या? वैक्यूम। तो ये वैक्यूम वाले फॉर्मूले में यूज किया ना मैंने, मतलब एयर वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलेंगे तो भी चल जाता है, क्योंकि दोनों तो एक ही तो है, राइट। एप्सिलॉन जिधर दिखा परमिटिविटी यूज करने का, नीचे नॉट है तो फ्री स्पेस, अगर नॉट नहीं है तो ये क्या है बताओ? एप्सिलॉन है ना, मतलब परमिटिविटी रहेगा, लेकिन किसका है? मीडियम का है। समझा पॉइंट क्या है? इधर वैक्यूम था तो बोलो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन सिर्फ एप्सिलॉन का नाम क्या है? परमिटिविटी। लेकिन उधर बताया रहता है ऊपर क्या यूज किया आपने? मीडियम। समझा है? एक क्विक रिकैप मारते देखते हैं, फिर हम लोग पूरा A to Z सब लिखेंगे, ध्यान दो। देखो, बोलो व्हाट इज Q1? फर्स्ट चार्ज। व्हाट इज Q2? सेकेंड चार्ज। व्हाट इज R? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। व्हाट इज कैपिटल F? फोर्स। व्हाट इज कैपिटल K? proportionality constant. What is small k? Dielectric constant. What is epsilon naught? Permittivity of free space, और एक और नाम है permittivity of vacuum भी बोल सकते हैं। What is epsilon? Permittivity of medium। समझ में आ गया? पर चलो फटाफट बताओ जल्दी, बोलो। Where? सबसे पहले बताओ Q1 क्या था? What is Q1? First charge ना, Q1 was first charge, Q1 was first charge. What is Q2? Second charge, right? So Q2 is second charge. What is small r? Distance between two charge, right? Distance between two charges, right? Distance between two charges. और क्या है हमारे पास? F है, right? What is capital F? Force, okay? Capital F force है। फिर क्या था? Capital K, okay? What is capital K? Proportionality constant, proportionality constant, right? Proportionality constant. What is small k? Dielectric constant, right? Dielectric constant. ये सब के बारे में बताऊंगा तुमको। ये सब, ये जो नया नया वर्ड आ रहा है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल में, कम से कम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कम से कम समझो 20 के ऊपर लेक्चर जाएगा। ये तो सेकंड लेक्चर है, तब तक तुम लोग मास्टर बन जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, और क्या बच गया हमारे लिए फिर? एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन ना। व्हाट वाज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ना, क्या बोलते हैं इसको हम? परमिटिविटी किसका? ऑफ एयर वैक्यूम फ्री स्पेस। हम लोग वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस लिख देते, चलेगा? वैक्यूम और फ्री स्पेस, राइट ना? एयर मत लिखो, वैक्यूम फ्री स्पेस लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? व्हाट इज एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ, हाँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सिंपल, समझा? एकदम इजी। चलो फटाफट रिकैप मारते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, राइट? देखते चलो। बोलो टॉपिक का नाम क्या था? ये क्या पढ़ा हमने वैसे आज? कूलम्स लॉ, राइट? बहुत इजी है। चार्ज Q1, चार्ज Q2, बीच में डिस्टेंस स्मॉल r, राइट? स्टेटमेंट पढ़ा। स्टेटमेंट डायरेक्ट कैसे बनाया हम लोगों ने? मैथमेटिक्स को देख के बना दिया स्टेटमेंट, राइट? मैथमेटिक्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, डायरेक्ट ओरली बोलना आना चाहिए। मैथमेटिक्स इतना ईजी है। तो याद है सबको स्टेटमेंट क्या था? चलो बोलते, बताओ क्या था? कूलम्स लॉ ना। कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट, क्या बताओ? स्टेट्स दैट the magnitude of force of attraction or repulsion between two static electric charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between two static electric charges। खत्म स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स भी आना चाहिए। F directly proportional to Q1 Q2, F inversely proportional to 1 upon R स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। फिर दोनों को मर्ज कर दिया हम लोग ने। F फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी निकाला, दो चीज लाया। बोलो पहले क्या लाया? पहले इक्वल टू, फिर कांस्टेंट। को कांस्टेंट को नाम दिया हम लोग ने, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ना, K, राइट? इक्वल टू। तो बताओ अभी जो रिजल्टेंट फॉर्मूला वो क्या है? F इज इक्वल टू कैपिटल K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। खत्म। ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है। ये भी फॉर्मूला कूलम्स लॉ का है, ये भी फॉर्मूला कूलम्स लॉ का, लेकिन ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला एयर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस के लिए, ये मीडियम के लिए, ये इन जनरल फॉर्मूला है, राइट? चलो ये देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? इफ अवर टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस, तो कैपिटल K का वैल्यू क्या लिया हम लोग ने?
1/4πε0 आगे के ना, स्मॉल के, और स्मॉल के का वैल्यू एयर में क्या लिया हम लोग ने, देखो स्मॉल के का वैल्यू लिया एयर में, कितना लिया 1 ना, बताया था ना मैंने, एयर में के का वैल्यू 1, तो तुम्हारा कैपिटल के का फॉर्मूला बोलो क्या बना, 1/4πε0, उसको उठाया यहाँ पुट कर दिया। बोलो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एफ इज इक्वल टू, बोलो ये इसमें के का वैल्यू यहाँ पुट किया ना हम लोग ने, तो ये रिजल्टेंट फॉर्मूला बना, ये बोलो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का याद है मतलब क्या था, क्या है बोलो एप्सिलॉन नॉट, व्हाट वाज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। फिर हम लोग ने मीडियम में आ गए, मीडियम कौन सा मीडियम हमको नहीं मालूम है, इसके लिए कैप स्मॉल के का वैल्यू क्या रहेगा वो भी हमको नहीं मालूम है, तो डायरेक्ट मैंने स्मॉल के लिख दिया, राइट, ओके। तो फॉर मीडियम के लिए कैपिटल के का कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, 1/4πε, ये वाला फॉर्मूला, राइट। और जैसे ही पुट किया ये मेन फॉर्मूले में, हमारा फॉर्मूला ये वाला चेंज, बोलो फॉर्मूला बताओ, अभी फॉर्मूला क्या आया, 1f इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, एप्सिलॉन ना, राइट। अब फटाफट मतलब बताओ जल्दी, बताओ व्हाट वाज Q1 फर्स्ट चार्ज, व्हाट वाज Q2 सेकंड चार्ज, व्हाट वाज R डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, राइट। व्हाट इज कैपिटल F फोर्स, व्हाट इज कैपिटल K proportionality constant, what is small k dielectric constant, okay, what is epsilon naught, permittivity of free space, what is epsilon, permittivity of medium, that's it complete, okay, thank you, समझ में आ गया रहेगा, okay, okay।